से ढाका की जनता के अपमान हुआ है, जबकि पवन जायसवाल जी को हिंदू मुसलमान दोनों वोट देकर उनको जिताए हैं। अकेला वोट से नहीं जीते हैं। पवन जी खुद कहते हैं कि मेरे चाहिए अपने ऐसे वो बीजेपी का ये जो एक एजेंडा हमको लगता चल रहा है। शिवहर लोकसभा की सांसद रमा देवी हिंदुस्तान के अंदर में सभी कर राख हो चुका है। हालांकि माहौल लगभग चारों तरफ इस बयान पे गर्म है। उन्होंने इस तरह का वक्तव्य दिया है, इसमें पाकिस्तान कहां से आ गया? मन में ही पाकिस्तान छिपा वो चाहती है। चुनावी एक रणनीति है कि हिंदू मुस्लिम करे, पाकिस्तान हिंदुस्तान करे, फिर आगामी चुनाव इस पे कि इस तरह का वक्तव्य में हमारे समाज में फूट होगी, टूट होगी, मार होगी, पीट होगी। इस तरह का बयान देना बड़ी शर्म की बात है और ये आरएसएस के आइडियोलॉजी। स्वागत है आप सभी का जनता की आवाज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सीतामढ़ी जिला के बैरगिनिया प्रखंड के पताही चौक पे शिवहर सांसद रमा देवी का पुतला जलाकर किया जा रहा है विरोध। ढाका को पाकिस्तान कहने पर छिड़ा विवाद। ढाका की जनता का अपमान है, अपमान है, अपमान है। ढाका की जनता का अपमान है, अपमान है, अपमान है। इस माहौल को खराब नहीं करो, सद्भाव बनाओ, खराब मत करो, मत करो, मत करो। कहाँ चले गए? अरे मिलाद भाई चले। करने का उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य यही है, भारत और पाकिस्तान को इसमें मिलाया जा रहा है। ढाका को पाकिस्तान का नाम दिया गया है। क्या आप लोगों की मांग है इसमें? हमारी मांग है भाईचारा हमेशा बना रहे, यही मांग है जो हमारे बिहार में तो नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान ये एकता बनी रहनी चाहिए, वो हम लोग को तोड़ना चाहती हैं। इसी विरोध जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष हुए, ये घोर निंदा है माननीय संसद जी के, जो शिवहर के लोग उनको जिताए हैं, ढाका के भी लोगों उनको वोट दिए हैं। अब पवन जायसवाल जी जो विधायक है उनको भी क्या हिंदू मुसलमान दोनों वोट दिया है, और वहाँ वो बोले कि नहीं ये पाकिस्तान से जीत कर गया है। क्या हिंदुस्तान में बंटवारा कराना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं होनी चाहिए। घोर निंदा की कर रहे हैं हम इनको, और ये अपनी बात को वापस ले तभी हम लोग मानेंगे, ना तो फिर हमेशा ये चलता रहेगा इस तरह से। कि बहुत बड़ी शर्मनाक बात बोली माननीय संसद जी, जो ऐसा नहीं बोलना चाहिए इस चीज को। लगता है कि आप लोगों की बातों पर जो है वो अपना बयान वापस करेंगे। हमको विश्वास है कि वो अपनी बयान वापस लेगी और माफी मांगेगी जनता से, कि ढाका की जनता से, खास तौर से ढाका की जनता के अपमान हुआ है, जबकि पवन जायसवाल जी को हिंदू मुसलमान दोनों वोट देकर उनको जिताए हैं। अकेला वोट से नहीं जीते हैं। पवन जी खुद कहते हैं कि मेरे दोनों वोट दिया है, हिंदू मुसलमान दोनों दिया है। फिर ऐसा क्यों कहा माननीय संसद जी ने? ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये पाकिस्तान से मैं जीता के लेकर क्या हिंदुस्तान में ही बंटवारा करना चाह रहे हैं, कि दो टुकड़ा करना चाह रहे हैं। ऐसा इस पर पूरे फुल मुझे विश्वास है कि वो अपनी बात को वापस ले और जनता से माफी मांगे। खुद माननीय संसद जी बोल रही है इस बात को, हम लोग तो नहीं बोले हैं। वीडियो में देखिए ना, आप भी मीडिया वाले हैं, आपको सब पता है, उस पर गौर कीजिए आप इस चीज़ को। इसलिए मैं जनता दल यू की तरफ से प्रखंड अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं उनसे आग्रह करता हूँ अपनी बात को वापस ले और जनता से माफी मांगे। खास तौर से ढाका की जनता से माफी मांगे कि ढाका जनता की अपमान किए हैं। यही बात मुझे कहना है। कहीं न कहीं उनके बयान पे जो है माहौल जो है काफी गर्म है। राम प्रताप महतो, प्रखंड राजद उपाध्यक्ष बैरगिनिया। ये पुतला जलाने का उद्देश्य क्या रहा आप लोगों का? उद्देश्य यही रहा है कि शिवहर लोकसभा की सांसद रमा देवी हिंदुस्तान के अंदर में सभी लोगों को बांटने का काम का आवाज़ उठाए हैं, जो ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। और उसमें खास कर हम ढाका विधानसभा से कहेंगे कि ढाका विधानसभा में सभी समुदाय शिवहर लोकसभा में हैं, लेकिन उनको जाति पाति या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। यदि किए हैं तो वह पूरे हिंदुस्तान के सभी समुदाय से माफ़ी मांगे और अपना इस्तीफा सौंपे। यदि घमंड उनके पास है तो वो अपना इस्तीफा सौंपे, और नहीं तो सभी जनता से मर्यादी भाषा में कबूल कर वह माफ़ी मांगे। मेरा यही संदेश है। इस तरह का बयान कभी आप लोग सुने थे? कभी हम लोग जब तक अभी तक होश है, मोटा मोटी हम 15 साल से उपाध्यक्ष के पद पर है, ऐसा भाषा हमने नहीं सुना था। वो बोले हैं तो वह शिवहर की जनता को अपमान कर रहे हैं और लोकसभा की मर्यादा को हनन कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? ये काफ़ी निंदनीय है। हमारी सांसद जो शिवहर की सांसद है, उन्होंने इस तरह का वक्तव्य दिया है, इसमें पाकिस्तान कहां से आ गया? उन्होंने ये जो कहा कि मैं
पाकिस्तान से जिता के विधायक जी को लाई हूँ, तो ये काफी निंदनीय बात है। इस तरह अशोभनीय बात उनको शोभा नहीं देती। मैं सख्त लफ्जों में इसका विरोध करता हूं और उनको ये माफी मांगने का पूरा हक है कौम से, चाहे वो जिस कास्ट का लोग हो। मैं फारूक अहमद खान, जदयू का माइनॉरिटी सेल का प्रखंड अध्यक्ष। तो मिश्रा जी क्या कुछ कहेंगे इस तरह के बयान जो आया है सामने? माननीय सांसद महोदया ने जो कुंडली में वक्तव्य दिया है वो ढाका की जनता के अपमान है। वो माननीय सांसद महोदया ने के मन में माननीय सांसद महोदया के मन में ही पाकिस्तान छिपा हो। वो चाहती है छद्म राष्ट्रवाद का वो सपना दिखाती है उसकी पार्टी जो है माननीय सांसद महोदय का, लेकिन उसके मन में ही पाकिस्तान। वो क्योंकि ढाका जो जगह है, जो विधानसभा है, वो भारत में है और भारत में वो पाकिस्तान बनाना चाहती है। ये आरएसएस और माननीय सांसद महोदया का षड्यंत्र है। मैं उसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं और मैं खास करके शिवहर के जनता से मैं कहना चाहता हूं कि मतलब को जो ढाका को जो पाकिस्तान बनाए हुए हैं उसको कभी शिवहर की जनता माफ नहीं करेगी। आने वाले लोकसभा में उसको यहाँ की जनता सबक सिखाएगी। क्या कुछ कहेंगे इस तरह का जो बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है? मैं अफरोज खान, जिला उपाध्यक्ष राजद युवा। ये सांसद महोदया का जो बयान है काफ़ी निंदनीय है, घोर निंदनीय है। इतने बड़े पद पे होने के बाद एक सामाजिक जगह पे जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है, ये सिर्फ ढाका ही नहीं पूरे बिहार के लिए शर्म की बात है और अफसोस की बात है। ढाका की पहचान गांधी के मोतिहारी से है, पाकिस्तान से नहीं है। रामा देवी जी ने कुछ नहीं किया है, तीसरी बार वो सांसद बन चुकी है और इन दिनों में कोई काम विकास उन्होंने किया नहीं है। तो उनके पास एक ही मुद्दा बचा है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान। तो फिर ये चुनावी एक रणनीति है कि हिंदू मुस्लिम करे, पाकिस्तान हिंदुस्तान करे, फिर आगामी चुनाव में उस वोट में बदला जाए। लेकिन शिवहर की जनता थक चुकी है, अब इनके बातों में नहीं आने वाली है। और मैं चुनाव आयोग से अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से कि आगामी चुनाव में सिर्फ 5 शब्द पर बैंड लगा दिया जाए कि किसी भी चुनावी कार्यक्रम में 5 शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाए। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान और आपको कुछ ऐसे शब्द हैं, अगर जिस पर रोक लगाया जाए तो भाजपा पूरे भारत में 50 सीट से अधिक नहीं जीत सकती। ये आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं? भाजपा की राजनीति सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर आधारित है, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान और दूसरा कुछ नहीं इनके पास। मंदिर, मस्जिद, 5 चीज है, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान। ये 5 शब्द को चुनाव आयोग रोक लगा दे कि किसी भी चुनावी सभा में इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो भाजपा 50 सीट पे आकर रुक जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनके बयान पर जो है लोगों का तरह तरह का रिएक्शन आ रहा है। यहाँ पे इनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में आप लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे? इस तरह का बयान आया है। नहीं, सपोर्ट करने की अब कहाँ बात है। सबका साथ सबका विकास लेकर हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो चलते हैं, नारा देते हैं, उनकी सांसद, उनके विधायक बार बार कभी न कभी जब मौका मिलता तो अपंग बोलते हैं, समझे कि नहीं। ये बात नहीं बोलनी चाहिए सांसद महोदय को, और प्रधानमंत्री जी को तो तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए इस पे कि इस तरह का वक्तव्य में हमारे समाज में फूट होगी, टूट होगी, मार होगी, पीट होगी, कुछ भी हो सकता है ना। ये हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान है? आज हम पाकिस्तान कहे तो कुछ भी हो सकता है, सांसद होकर वो कहे तो क्या कुछ नहीं होगा? होना चाहिए था। इस पर हमारा समाज टूटेगा। सबसे पहले ये सोच है, जिस महात्मा गांधी हमारे चंपारण को आंदोलन किए उसी को पाकिस्तान आप बना रहे हैं। इसके लिए हम उनकी वक्तव्य को घोर निंदा करते हैं और पूरे भारत के लोगों से माफी मांगे सांसद महोदय, और साथ में प्रधानमंत्री भी कि उनकी सांसद हैं। इसी के साथ अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। का जो बातें आ रही है सोशल मीडिया पर, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप लोग? ये बीजेपी के हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात रखती है। ऐसे नहीं करना चाहिए कि हमारे भाईचारा सब खराब हो रहा है आजकल। ये बीजेपी ऐसे बहुत बड़ा गलती किया। रामा देवी संसद रह के भी 3 बार से संसद बन रहे हैं, फिर भी यहाँ शिवहर के पूरा जनता और ढाका की भी बदनाम कर चुके हो। कभी भी हिंदू
मुस्लिम की बात नहीं करे। बीजेपी की अक्सर ये रूल होती है। और यहाँ से जो गांधी जी आंदोलन किए वो चंपारण से, उसका भी बदनाम कर चुके हैं, पाकिस्तान से आंदोलन करवा चुके हैं। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी, मेरा नाम अरसलान खान है। इस मुद्दे पे हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी माननीय सांसद जो 4 बार से शिवहर लोकसभा की सांसद है और इस तरह का बयान देना बड़ी शर्म की बात है। और ये आरएसएस के आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो संसद सम्मानित हो और इस तरह का बयान हिंदुस्तान को पाकिस्तान बताए तो समझ जाइए उन्होंने काम कुछ नहीं किया है। वो आरएसएस के आइडियोलॉजी को बढ़ावा दे रही हैं और देश को तोड़ने की बात कर रही है। जो पूरी भाजपा इस आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए और देश को तोड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और चुनावी एजेंडा में पाकिस्तान को बार बार लाना, इससे साबित होता है कि पूरी सरकार विफल रही है और सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए रामा देवी को माफ़ी मांगना चाहिए और इस पे पूरे भारतीय जनता पार्टी को अपने सांसद के रूप में उन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हर लोगों का अलग अलग रिएक्शन आ रहा है। हालांकि ये महिला है, इनसे लास्ट बात करेंगे। मैडम, लगता है कि वो जो है आकर जो है वो माफ़ी मांगेंगे इस बात पे? मांगेंगे तो जरूर, क्यों नहीं मांगेंगे। उन्होंने गलती की है, इतना बड़ा गलती किया है उन्होंने कि शर्मनाक बात है ये। मांगेंगे, हमको तो पूरा हम लोग को विश्वास है कि मांगेंगी। इस गलती पे लगता है कि मैडम सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। अपने ऐसे वो बीजेपी का ये जो एक एजेंडा हमको लगता चल रहा है, इन्हीं लोग के माध्यम से चलता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कहीं ना कहीं यहाँ पे लगभग हजारों लोगों के द्वारा जो है इनका पुतला जलाकर उनका विरोध किया गया है। देख सकते हैं पुतला जो है किस तरीके से जो है जलकर राख हो चुका है। हालांकि माहौल लगभग चारों तरफ इस बयान पे गर्म है। बस बने रहिए कुछ और खबरों के लिए और देखते रहिए जनता की आवाज़।